ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है यहाँ पे। नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। आप इतने डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने बहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए सिस्टम के नाम पर जोक चल रहा है क्या? एसएससी वालों, तुम एग्जाम कंडक्ट नहीं करते, एस्पिरेंट के सपने का पोस्टमार्टम करते हो। साल नोटिफिकेशन का जुमला, हर साल रिजल्ट का फ्रॉड, और जब यूथ प्रोटेस्ट करे तो तुम उसे जेल भिजवा दो। पेपर लीक, डिले, चीटिंग, इतना स्कैम तो नेटफ्लिक्स पे भी नहीं है जितना तुम्हारे पोर्टल में है। लास्ट मौके पे तुमने क्या किया? सर्वर डाउन, टेक्निकल एरर की माँ का भौ। स्टूडेंट, हेलो भाई, एग्जाम सेंटर पहुंच गया हूँ। एसएससी, अरे बेरोजगार भाई, सॉरी आज पेपर लेने का मन नहीं है, टेक्निकल की गांड फट चुकी है। बेरोजगारी में 500 रुपए खर्च करके एग्जाम देने जाओ और एग्जाम ही कैंसिल हो जाए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, एसएससी फेज 13 के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, टेक्निकल ग्लिच लौड़ा लहसुन के कारण। वो भी कब? जब बारात मंडप पे पहुंच गई थी। एसएससी का फुल फॉर्म स्कैम सिलेक्शन कमीशन होना चाहिए। बड़ी न्यूज सामने आ रही है, 2 दिन पुरानी आज की ताजा खबर। एसएससी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उससे पूछे गए तीखे सवाल। आप एग्जाम कैंसिल क्यों करते हो? एसएससी, यही तो हमारी संस्कृति है, पेपर लीक, स्कैम, फलाना ढिमकाना। क्या ही जो सिस्टम हो गए तुम। सवाल सिर्फ एसएससी से नहीं बल्कि इस अनपढ़ भक्तों की सरकार से भी होना चाहिए। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तानाशाही नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, तानाशाही तो नहीं चलेगी। सर हद मचा रखा है बीजेपी ने, मतलब उनका। आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, सरकार को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको जेल भिजवा देंगे। ये लोग तो चाहते ही हैं देश बढ़ेगा तो बढ़ेगा और हम अनभक्तों को वोट कौन देगा। इसलिए इस जुमलेबाजी सरकार से निपटारा पाना है तो पढ़ो, लिखो और बनो नवाब। और धर्म के नाम पे बकचोदी काटोगे तो होगे खराब। हम सब के जीवन में, इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। देख लो, इनकी मानसिकता ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। तुमको तो यहीं पे, वो यहीं जमीन पे रखना चाहते हैं, तुमको हवा में उड़ना देना ही नहीं चाहते। इनके बच्चे खुद बाहर पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और तुम अनपढ़ हो, इसलिए अनपढ़ जैसे ही तो बात करेगा। ये सुनो, एक पढ़े लिखा नेता की मानसिकता क्या होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोहन भागवत हर रोज कहता है भैया अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। अंग्रेजी का उपयोग नहीं करूंगा। मगर फिर आप आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, सब इंग्लैंड जाने पड़ रहे हैं। हो क्या रहा है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। ये बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्डरूम में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी हैं, हम इंग्लिश स्कूल में जाए, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब एसटी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाए, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर। वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद है, मगर अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा दे। तो अपने दिमाग की बुद्धि खोलो भैया। कब तक तुम ऐसे यूट्यूब में वीडियो देखोगे, कमेंट करोगे, बकचोदी मारोगे? अपनी बुद्धि खोलो जो भ्रष्ट कर दी गई है दूसरों के द्वारा। माँ का भोसड़ा जी करते तो है डिजिटल इंडिया की बात, और क्या हो रहा है? मोदी जी ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन एसएससी में मैक्सिमम डिले मिनिमम रिजल्ट। अपना भविष्य बनाने वाली सिस्टम में ही चूतियापा है, तो सपना किसका देखें? ये सिर्फ एग्जाम नहीं, भरोसी की माँ का भोसड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी एस्पिरेंट हो तो दिल पे मत लेना, लंड पे लेना, क्योंकि सिलेक्शन से ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा
और हाँ, एसएससी के नाम पे रोना बंद करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने। भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो।